गाँव में काशिफ नाम का लड़का रहता था। काशिफ एक छोटे चूज़ों को खरीदता और जब ये बड़े होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाते तो इनको अच्छी कीमत में बेच आता। काशिफ के छोटे से घर के सामने एक बड़ा सा प्लॉट था। इस प्लॉट को एक अमीर आदमी ज़ैन ने खरीद कर शानदार महल बनवाकर अपनी फैमिली के साथ रहता था। ओए, तुम्हारी ये मुर्गा और मुर्गी हमारे सड़क पर नहीं आना चाहिए। ये सड़क पर बहुत गंदगी फैलाते हैं। इन्हों को घर के अंदर ही रखा करो। माफ करना जैन भाई, मैं इन्हें संभालता रहता हूँ, मगर मेरे दो मुर्गा मुर्गी शैतान हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। ज़ैन के लड़के को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। अयान अपने घर एक बड़ा सा कुत्ता ले आया। अयान हर सुबह अपने कुत्ते को खोल देता और वो बुलडॉग काशिफ के आंगन में मुर्गे मुर्गी को खा जाते। काशिफ और उसकी बीवी इस कुत्ते से बहुत परेशान थे। काशिफ, अगर ये कुत्ता हमारे मुर्गियों को ऐसे ही खाता रहा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस ज़ैन भाई से जाकर शिकायत करो या इसके बेटे अयान से जाकर बात करो कि वो आपको कुत्ते को बांध कर रखा करे। शोर मत मचा, मैं बात करता हूँ। वो बड़े लोग हैं, अगर वो बुरा मान गए तो हमें यहाँ रहने में बहुत मसला होगा। एक दिन डरते डरते बोला, बेटा जी, अपने कुत्ते को खुला ना छोड़ा करो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये हमारी मुर्गा मुर्गी को खा जाते हैं, पर बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। अयान ने काशिफ की बात को मजाक में उड़ा दिया। काशिफ के घर एक शाहिद नाम का मुर्गा था। वो सारे मुर्गों में सबसे बड़ा था। काशिफ और उसकी बीवी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो शाहिद को अपने बच्चे की तरह पालते थे। बाजार में शाहिद जैसे मुर्गों की बहुत अच्छी कीमत मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने शाहिद को नहीं बेचा। शाहिद रोज़ाना सुबह 5 बजे सड़क पर जाता और ज़ोर से बांग देता। शाहिद की आवाज़ सुनकर काशिफ और काशिफ की बीवी जाग जाते। अयान के कुत्ते की नज़र शाहिद पर पड़ गई। एक दिन जब शाहिद बांग देने बाहर निकला तो बुलडॉग ने उसे दबोच लिया। सुबह काशिफ की बीवी जब रोड पर झाड़ू लगाने आई तो उसने रोड पर शाहिद के पंख और चोंच पड़ी देखी और रोती हुई घर में आई। अयान के कुत्ते ने वह हमारे शाहिद को खा लिया। रोड पर शाहिद के टुकड़े पड़े हुए हैं। रोड पर पड़े शाहिद के टुकड़ों को काशिफ और काशिफ की बीवी अपने सीने से लगाकर बहुत रोए। वो दोनों ज़ैन के पास पहुंचे। जैन भाई, आपके कुत्ते ने हमारे शाहिद को मार डाला। हम शाहिद को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। आपका कुत्ता हमारा बहुत नुकसान कर चुका है। आपके कुत्ते की वजह से रोज हमारे पेट पर लात पड़ती है। हमने अपने आपके बेटे अयान को भी कहा कि कुत्ते को बांध कर रखें, मगर बस करो, सुन लिया हमने तुम्हारा रोना। अरे अयान से कुछ मत कहना, हम इससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारा मुर्गा गया है ना, हम मुर्गे हम तुम्हें मुर्गे के बदले मुर्गा देंगे। जैन सुबह एक चिकन शॉप पर गया। हाँ भाई, कितने किलो गोश्त दूं? ओ भाई, मुझे एक चिकन नहीं, मुझे जिंदा मुर्गा चाहिए। भाई, आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं। मेरे पास एक ही मुर्गा जिंदा है। ज़ैन चिकन वाले से एक मुर्गा खरीद कर और काशिफ के घर जा पहुंचा। काशिफ, लो, खुश रहो और इसे पालो। अगले दिन काशिफ और उसकी बीवी इस नए मुर्गे की बलांग से उठे। काशिफ की बीवी ने सुबह के लिए रात में पतीले में काले छोले भिगोकर रखे थे। जब सुबह काशिफ की बीवी ने पतीले का ढकना हटाकर देखा तो काले छोले की जगह सोने के छोले रखे हुए थे। काशिफ की बीवी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। इसने काशिफ को सोने के चने दिखाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सोने के चने कैसे बने। अगली सुबह वो इस नए मुर्गे की बलांग से उठे और उन्होंने देखा कि बाथरूम में रखी बाल्टी सोने की है। इस तरह वो रोज़ मुर्गे की बांग से उठते और रोज़ कुछ ना कुछ सोने का बना हुआ देखते। एक दिन मुर्गा बीमार पड़ गया और कुछ दिन इसने बांग नहीं दी। तब काशिफ के घर
कोई चीज़ सोने की नहीं बनी। काशिफ और काशिफ की बीवी समझ गए कि ये जो नया मुर्गा है इसकी बांग में कुछ जादू है। कि बांग ही घर की चीज़ों को सोने का बना देती है। आहिस्ता आहिस्ता काशिफ के घर की काफ़ी चीज़ें सोने की बन गईं। एक दिन अयान अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अयान की बॉल काशिफ के आंगन में चली गई। अयान जब बॉल लेने काशिफ के आंगन पहुंचा तो काशिफ और काशिफ की बीवी को इसकी मुर्गे की सारी बातें करती सुन ली और अपने बाबा को सब बता दिया। अच्छा जी, हमारे दिए मुर्गे से हमें ही गरूर दिखा रहा है। मुर्गा हमने नहीं दिया है, तो इस मुर्गे से हासिल होने वाला सोने का कुछ हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। ज़ेन जब काशिफ के घर पहुंचा तो उससे कहा, काशिफ काशिफ, हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे घर इतना सोना कहाँ से आ रहा है। मुर्गा हमने दिया था, इसलिए इससे जो सोना मिलेगा इसका 30% हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। समझ गए तुम? ठीक है ज़ेन भाई, आप ले लेना। कुछ दिन ज़ेन काशिफ से 30% सोना लेता रहा। बाबा, हमने सिर्फ 30% सोना ले रहे हैं। काशिफ को 70% सोना मिल रहा है। इस हिसाब से तो फ्यूचर में काशिफ के पास हमसे ज़्यादा सोना होगा। वो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। अगले दिन ज़ेन काशिफ के घर पहुंचा और कहा, काशिफ ये ठीक नहीं है कि तुम 70% रखो और मैं 30% रखूं। बराबर बराबर बंटना चाहिए, यानी 50-50। समझ गए तुम? ठीक है भाई, ले लेना आप। अब ज़ेन को सोने का 50% मिलने लगा, मगर वो अब भी मुतमईन नहीं था। बाबा, मुर्गा हमने ख़रीद कर इन्हें दिया था, इसलिए सोने का ज़्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। ज़ेन फिर काशिफ के घर पहुंचा और इस बार 80% हिस्सा मांगा। काशिफ बेचारा इस बात पर भी राज़ी हो गया, लेकिन ज़ेन और उसके बेटे के दिल में लालच बढ़ता ही गया। बाबा, मुर्गा हमारा है, इसलिए इस मुर्गे से जो सोना मिलता है इस पर हमारा ही हक होना चाहिए। सोने को छोड़ो, हम पूरा मुर्गा ही उठा लाते हैं। वैसे भी इन अनपढ़ काशिफ और उसकी बीवी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। ज़ेन काशिफ के घर जाकर वो जादुई मुर्गा चुराकर अपने घर ले आया। बेटा, अब हमें सोना लेने के लिए काशिफ के घर जाने की जरूरत नहीं। अब हमारे घर की कोई ना कोई चीज सोने की बनने लगेगी। अगली सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो वो बहुत खुश होकर उठा और पूरे घर में ढूंढने लगा कि क्या चीज़ सोने की बनी है। इसे कुछ भी सोने का बना नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? इस दिन दोपहर के 12 बज गए मगर अयान नहीं उठा। आज ये अयान को क्या हो गया है? अभी तक सो रहा है। ज़ेन अयान के कमरे में गया और ज़ेन के ऊपर से चादर हटाई। अयान सोने का बन चुका था। अपने बेटे को सोने का बना देखकर ज़ेन को गहरा सदमा पहुंचा और इसे हार्ट अटैक आ गया। फौरन ही ज़ेन की मौत हो गई।